नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद हैं। इनसे तमाम विषयों पर आज बात की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं महाराज जी, श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। भोले के भक्त जो हैं वो कावड़ ले लेके जा रहे हैं, लेकिन इस बीच विषय यह रहता है कि जो डाक कावड़ होती हैं जिन पे संगीत बजता है, और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी विशाल कावड़े लेके जाते हैं, उनमें तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं, जो विषय आपने भी उठाया है, उसको लेके क्या कहते हैं? देखिए, ये श्रावण मास में एक तो सभी हमारे शिव भक्तों को, सनातनियों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सबके जीवन में भगवान शिव जी की कृपा हो और अपने पहल चैनल और अपने जनहित चैनल को और जनहित चैनल ने जो पहल किया है सनातन और राष्ट्र की जो चीज़ें हैं उस मुद्दों को उठाने के लिए, उसको मैं बधाई देता हूं। देखिए, मूल विषय ये है कि यह धार्मिक यात्रा है, बिल्कुल सनातन धर्म की यात्रा है, और मैंने पहले से भी कहा है कि इसमें तिरंगा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिरंगा आप 15 अगस्त 26 जनवरी को करो, लेकिन इसमें जब जाते हो भगवान भोले शंकर, तो हमें लगता है उनका प्रतीक आप उनका लगाओ, उनका ध्वज लगाओ, भगवा लेकर के जाओ, या तो पताका भगवान शिव का उसमें तस्वीर लेकर के जाओ। जो तिरंगा लेके जाता है कहीं ना कहीं, तिरंगा मैं तो अभी देखा हूँ एक जगह, तो उन्होंने बड़े बड़े मोदी जी का, योगी जी का भी फोटो लगा के कावड़ लेके जा रहे हैं, फिर कुछ और नेताओं का। ये गलत परंपरा है। इससे तो अब ये तो तुम भगवान शिव की भक्ति करने जा रहे हो कि आप सत्ता, हाँ, उसको राजनीति उसमें वो कर रहे हो भाई। और मोदी जी, योगी जी तो खुद भगवान शिव के भक्त हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो भी तुम पे प्रसन्न इस तरह से हो जाएंगे। नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद, हमारे शिष्य हैं, उनको भी मैं कहता हूँ हमारे कि ये सब कुछ मत करो, सिर्फ भगवान शिव का नाम जपो, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो, सिर्फ मंत्र का धुन अपना वो करते हुए जाओ, क्योंकि ये धार्मिक यात्रा है। आप उस यात्रा में जा रहे हो तो मनोकामना के लिए जा रहे हो, मनोकामना कि हम सुख से रहें, हमारी माता पिता ठीक से रहें, हमारे परिवार ठीक रहे, हमारा समाज और राष्ट्र ठीक रहे। तो ये सब, इसकी कामना किससे करोगे? भगवान भोले शंकर से करने जा रहे हो, और वहाँ पर जाके मिक्स कर दे रहे हो, उसमें उनके जगह पर तिरंगा लगा दे रहे हो, राष्ट्रभक्ति दिखाने। अरे राष्ट्रभक्ति तो चलो करते ही रहोगे भाई, लेकिन कम से कम जो धार्मिक बनो तो धार्मिक बनो। तो ये हिंदू कहीं ना कहीं जो है ना, खुद ही अपने को कर लेता है, वो कंफ्यूज हो चुका है कि हम करें क्या। तो जो शुद्ध रूप से जो धार्मिक व्यक्ति है वो धार्मिक, हम भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए हैं, वहाँ पे सबको जाप करा, 60 लोग थे। अमरनाथ यात्रा पे गए, तो इसलिए सिर्फ जब आप उन स्थानों पे जाओ, वो कोई पर्यटन स्थान नहीं है, पर्यटन स्थल नहीं है, वो धार्मिक स्थान है। वहाँ भगवान शिव से आप वो करने जा रहे हो, एक आस्था में जा रहे हो। तो इसलिए आप राजनीति को उसको मिक्स मत करो, करोगे तो न मिलेगा माया, न मिलेंगे राम। तो इसलिए हमारी मानना है कि तिरंगा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये कावड़ यात्रा में। दूसरी हमारी मानना है कि कोई डीजे पे अश्लील गाने, फिल्मी गाने बिल्कुल नहीं बजाने चाहिए। तीसरी बात है, ये शराब का सेवन, नशा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो नशा का सेवन करता है वो बिल्कुल अधर्म के रास्ते पे है। उसको जो है घाटों पे देखे जा रहे हैं, जो मतलब लड़के हैं जो कांवड़ लेके गए, वो नशा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल नशा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कोई भी फालतू बातें आपस में नहीं करना चाहिए। प्रयास से करना चाहिए, सिर्फ भगवान भोले शंकर का मंत्र का जाप करो, जितना हो सके मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से वो रहो। कोई राजनीतिक वार्ता नहीं, किसी प्रकार का राजनीतिक अपना किसी का झंडा और किसी का वो, ये कांग्रेस और बीजेपी और इस का नहीं है भाई। ये सिर्फ आप भगवान शिव की धार्मिक आपकी यात्रा है, इसलिए उसमें स्वयं हो और आपका स्वामी हो, यानी स्वयं और स्वामी, यानी आप आत्मा और परमात्मा से मिलने जा रहे हो, तो आप एक आत्मा हो। अभी इसे दुनियावी चीज़ें छोड़ दो। जो लोग दुनियावी लेके जा रहे हैं कि जी हम तो नेता का अपना फोटो लगा लिया, तो तुम्हें चमचे की श्रेणी में आओगे, और भगवान शिव तो तुम्हें मिलने तो दूर रहे, ये भी नहीं मिलेंगे तो न मिले। तो ये मेरा मानना है कि तिरंगा का इस्तेमाल न करें, उससे बचें, और भगवा का या भगवान शिव के पताका लगाएं, भगवान शिव का वो लगाएं, अपना वस्त्र भी उसी अनुसार धारण करें, और अपना मंत्र जाप करते हुए अपना। महाराज जी, एक सवाल है, लेकिन थोड़ा सा जिसे कहें कि लोगों को शायद ये सवाल बुरा लग सकता है। जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है, लोगों के दिमाग में ये चीज़ शुरू हो जाती है कि भाई अब जो है वो गुंडागर्दी कम हो जाएगी, चोरी चकारी कम हो जाएगी, क्योंकि जो वो लोग हैं अब वो कांवड़ लेने चले जाएंगे, एरिया में ये सब चीज़ें जो है वो शांत हो जाएगी। ये बात जो है मैं काफ़ी लोगों के मुँह से सुन चुकी हूँ, और सब लोगों का यही जो है वो लगभग मानना है कि अब एरिया में शांति है, अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी। तो इसके लिए क्या?
नहीं, ये लोग जिहादी मानसिकता के लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं उनको बदनाम करने के लिए। ऐसा नहीं है, वो तो शिव के भक्त हैं और शिव भगवान का भक्त कोई भी हो सकता है। उसमें चोर हो या पुलिस हो या नेता हो या साधु हो या संत हो, कोई भी हो सकता है। इस तरह के करने, अब तो कोई ये तो नहीं कहता कि भाई हज पे जब जाते हैं तो आतंकवाद समाप्त हो जाता है। ये भी तो हो सकता है ना कि जब हज पे सभी मुस्लिम जाते हैं तो आतंकवादी, तो ये चीज़ें उससे जोड़ना ये ठीक बात नहीं है। लोगों के लिए क्या कहोगे जो इस तरीके की सोच रखते हैं? नहीं, ये सोच देखो रखने वाले की मुंडे मुंडे मति भिन्न, अनेक प्रकार के जैसे जैसे मुंड है वैसे वैसे वो है। नकारात्मक लोग अपनी नकारात्मक बातों का प्रचार करेंगे, सकारात्मक लोग सकारात्मक चीज़ों का प्रचार करेंगे, तो करते रहें। लेकिन जो भी कावड़ यात्रा में जा रहा है यह निश्चित रूप से मात्र शिव का भक्त है। वो बाद में क्या है, क्या अपना उसका प्रोफेशन है, वो तो बात की बात है। और भक्त भगवान को कभी भी याद कर सकता है, वो कोई भी हो सकता है, उससे ये नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी जा रहा है, हाँ, अपना ज़रूर चीज़ें तय कर लेना चाहिए कि वहाँ पे जाते हुए दुनियावी चीज़ों को जितना हो सके छोड़ो। आप जितना हो सके, आप ये नशा वशा तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नशा नहीं करना चाहिए। आप जा रहे हो तो सिर्फ भगवान भोले शंकर का अपना कुछ मंत्र नहीं आता है तो शिव शिव जपो, कुछ नहीं आता है ओम नमः शिवाय जपो, ये तो कोई भी कर सकता है। अपने वो करके मानसिक जपो, बोल के जपो, कैसे भी बोलो। तो हमें लगता है कि इसी से आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसी से भगवान भोले शंकर प्रसन्न भी होंगे, इसी से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। लेकिन जो उसको राजनीतिक चीज़ें कर देता है, राजनीतिक चाशनी में डाल देता है, तो वो 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया पर चल सकता है, लेकिन परमात्मा की शिव की कृपा उस पर नहीं हो सकती, मेरा पूरे मानना है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगा, जैसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है, तमाम शिविर जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं शिविरों में अब कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जिन्होंने शिव भक्तों की सेवा करने के लिए भी शिविर लगाए हैं जगह जगह पर। हमने, अगर महाराज जी आपको याद होगा, तो पिछली बार हमने देखा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ मांस के टुकड़े जो है वो कांवड़ों को के ऊपर फेंके, उनको खंडित कर दिया था, अगर आपको ये वाक्य याद होगा तो इस तरीके की कोई घटना ना हो और जो लोग आगे बढ़कर शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा ये मानना है, स्पष्ट मानना है कि कोई भी सेवा जो करने वाले लोग हैं, शिव भक्तों को, जो कांवड़ियों को जो इस प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, वो पवित्र आत्मा है और निश्चित रूप से उनका स्वागत होना चाहिए, कोई भी, और करना भी चाहिए। ये देश, क्योंकि इस देश में मुसलमान है, हिंदू भी, आप देखो कई ऐसे इनके कार्यक्रम होते हैं, उसमें हिंदू साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, और हिंदू तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से चलता ही है। तो इसलिए जहाँ भी मुस्लिम वर्ग, और ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जगह ऐसे, देखो हर जगह कुछ ही लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो असुद्दीन वैसी अपने उस धारा को लेके चल रहे हैं, कट्टरपंथी धारा को, और उकसाने का काम कर रहे हैं। बाकी तो नीचे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जी उनके अंदर नफरत घृणा की भाव न जागृत करें इनके नेता, तो कोई आपत्ति थोड़े है। लेकिन यही जानबूझ करके उनको जानबूझ करके उकसाते हैं, तुम ये नहीं है। आखिर इनके और हमारे पूर्वज तो एक ही थे ना। अब मुगल आए, इनके पूर्वजों को परिवर्तन करा दिया, आज वही जो हमारा भाई था उनको ये दुश्मन बनाने पे तुले हुए लोग हैं कि ये तो आपका दुश्मन है, जबकि है तो एक ही। हिंदुस्तान में कोई अरब से थोड़े आकर के मुसलमान आके बसा, ये तो कुछ ही मुट्ठी भर लोग आए, तलवार के बल पे धर्मांतरण करा दिया। इनके पूर्वज आप देखो 4 पुश्त से आप बाहर चले जाओ, सब हिंदू होंगे। तो इसलिए उनके अंदर खून में तो डीएनए में तो है ही है, कई बार भागवत जी भी कह चुके डीएनए एक है, तो इसी अनुसार कहते हैं ना। तो इसलिए जो सेवा करता है करना भी चाहिए। उन मुस्लिम बंधुओं को भी भगवान शिव की कृपा होगी और सेवा करना चाहिए कांवड़ियों की। और मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद दूंगा और ऐसे लोगों की निंदा करता हूं जो कांवड़ियों को कहते हैं कि जो कांवड़ चले जाते तो चोरी और छिनैती और लूट मार और ये सब चीज़ें कमी, हिंसा में कमी आ जाती है। तो यह इस तरह की सोच जो है कहीं ना कहीं गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हजानिया टाइम्स को समय देने के लिए। तो आपने सुन लिया है कि क्या राय जो है वो चक्करपाणी महाराज जी जो हैं वो इस श्रावण मास में शिव भक्तों के लिए रखते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये भी वो हमें बता चुके हैं। फिल्मी गाने जो हैं वो नहीं चलाने चाहिए, तिरंगे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तिरंगा हमारे लिए सर्वोपरि है।
इस्तेमाल होने के बाद वो कहीं भी जो है वो गिर जाता है, उसका अपमान होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही नशे के लिए भी पुरजोर जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं स्वामी जी की नशा बिल्कुल भी जो है वो नहीं होना चाहिए। आप इन सभी बातों से कितना सहमति रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।